तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइडेंस। तो आज हम करेंगे ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि मैंने कहा था, नेक्स्ट सेशन हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, तो आज हम वही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो चलिए, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 2 मीटर। अब 2 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता। 2 मीटर, अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जाहिर सी बात है। हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे माइनस में। तो यहाँ नहीं, आज इसकी जो हम बात करेंगे, फोकल लेंथ की बात कर रहा है, ये -2 मीटर है। -2 मीटर। अब पावर कैसे निकालते हैं? 1/f, जहां पे f किस में होता है? मीटर में। तो क्या आएगा? 1/-2, दैट इज -0.5 डायोप्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन अ लास्ट बेंच, ठीक है, कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। अब बताइए, टेक्स्ट बुक पास है, टेक्स्ट बुक पास है, दूर का देख पा रहा है, दूर का देख पा रहा है, टेक्स्ट बुक पास है। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर दूर का देख पा रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? मतलब दूर का देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है, नियर प्रॉब्लम, नियर पॉइंट में दिक्कत है। तो नियर पॉइंट में दिक्कत है, जाहिर सी बात है, जो आई पॉइंट पे जो रेटिना बनता है, ऑब्जेक्ट इसके पीछे बन रहा होगा, सॉरी, इमेज इसके पीछे बन रही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीव्ड अवे, मुझे ये ठीक लग रहा है। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज कम क्लोजर टू हिम, ये गलत लग रहा है। द फार पॉइंट ऑफ हिज आई हैज कम क्लोजर टू हिम, गलत लग रहा है। द फार पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीव्ड अवे, ये भी गलत है। आंसर आपका होगा ए, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीव्ड अवे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of the white light in air? भाई साहब, क्वेश्चन ये ऐसा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, बट फिर भी हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? सिंपल सी सिंपल वो बात कर रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, blue light moves faster than green light, all the color of the white light moves the same speed, yellow light moves the mean speed as of the red and of the violet। ठीक है, अब हम चीज एक सिंपल से कंसेप्ट पढ़ते हैं, विवग्योर। ठीक है, विवग्योर आप लोगों ने सुना होगा, बट मैं इसकी एक कहानी बताता हूँ। सिंपल, आप अगर वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा, आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें फ्रीक्वेंसी की। जनरली फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बढ़ती है, जनरली फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बढ़ती है, लेकिन समस्या ये है कि फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। देयरफॉर हम अपनी चीज यहां से देखते हैं। अब एक चीज और, एक फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ। अब फ्रीक्वेंसी को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे? एलिमिनेट का मतलब हम इसका फैक्टर नहीं कंपेयर करेंगे, बिकॉज इट इज कॉमन इन एवरीवेयर, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। देयरफॉर हम सिर्फ लेमडा को कंसीडर करेंगे, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी जिसका v ज्यादा, जिसका लेमडा ज्यादा, उसका v ज्यादा, यानी स्पीड ज्यादा। जाहिर सी बात है, रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन द ग्रीन लाइट। अब देखिए, ब्लू ऊपर है तो उसका लेमडा कम है एज कंपेयर टू ग्रीन, ये गलत बात है। ऑल द कलर ऑफ द व्हाइट लाइट मूव्स द सेम स्पीड, बिल्कुल नहीं, अलग अलग स्पीड होती है। देयरफॉर उसी की वजह से डिस्पर्जन में उनका एंगल अलग अलग होता है, जो हम प्रिज्म में डिस्पर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, येलो लाइट मूव्स द मीन स्पीड एज ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट। अब एक इसमें छोटी सी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है? कि ये जो स्टेटमेंट है, ये हल्का सा कंट्रोवर्शियल है। ये तो परफेक्ट करेक्ट है, ये हल्का सा कंट्रोवर्शियल है, फिर भी मैं बताता हूँ। कभी हम लेमडा मीन देखते हैं, तो लेमडा मीन क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो आखिरी का है, यानी लेमडा ऑफ वॉयलेट प्लस लेमडा ऑफ रेड बाय 2, सिंपल हम यही कर देंगे। ठीक है, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम सबका लेमडा प्लस करें, डिवाइड बाय 7 कर दें, बट नॉर्मली हम ये करते हैं। और ये करने के बाद हमें लेमडा मीन क्या मिलता है? लेमडा मीन हमें
लेमडा येलो का मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं येलो मूव्स द मीन स्पीड एज ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट, ये भी बात करेक्ट है। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट अगर सिंगल करेक्ट पूछेगा तो हम सिर्फ इसे करेक्ट कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस टाइप की क्वेश्चन शायद आपको बहुत दिक्कत होती होगी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। आइए इसको इसको एक मिनट में सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर डालते हैं 4, डालेंगे अ फेस ऑफ द प्रिज्म, एक हमने प्रिज्म बनाएंगे, द फेस ऑफ द प्रिज्म। चलिए हमने बना दिया एक प्रिज्म, द फेस ऑफ द प्रिज्म विद अ रिफ्रैक्टिव एंगल। ये रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब है ये एंगल है प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव का याद रखिएगा, कोटेड विद अ सिल्वर, ठीक है। एक फेस जो है वो सिल्वर से कोट करा गया, यानी उसे मिरर बना दिया गया है, ठीक है। ray of light incident at on normal on another face at an angle 45 डिग्री, ठीक है। ये हमने नॉर्मल बनाया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया, ये 45 डिग्री पर आ गया, ठीक है। इज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर कोटेड फेस विद एंड रिट्रेसेस द सेम पाथ। इसका मतलब क्या है, इस पे बिल्कुल 90 डिग्री पर गिरा होगा, इस पे बिल्कुल 90 डिग्री पर गिरा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो आपका ये है क्या नाम है एंगल है, ये 90 डिग्री रहा होगा। अब सिंपल हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें देख सकते हैं अपना म्यू निकालना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, याद करिए, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आर टू आर वन किससे कंपेयर करते थे हम, नॉर्मल से। यहाँ पर देखिए आर टू जीरो है, तो आर टू जीरो है, यानी ए इज इक्वल टू आर वन। ए इज इक्वल टू आर वन मतलब आर वन इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर वन है 30 डिग्री। अब सिंपल स्नेल लॉ लगा दो, क्या लगाएंगे, साइन 45 डिग्री इंटू वन इज इक्वल टू साइन 30 इंटू, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, हम म्यू लिख दे रहे हैं। ये कितना हो गया, 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू। ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 2/√2, सॉरी 2/√2 कितना आ गया, ये इससे कटेगा, ये आएगा √2, यानी म्यू की वैल्यू हमारी आ गई √2। खत्म। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लिया, बस क्वेश्चन को समझने की देर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डैश था। अब सिंपल सी आप बताइए, हमने अगर एक एक प्रिज्म बनाते हैं, इस प्रिज्म पे हमने देखा कि एक व्हाइट लाइट पड़ती है कुछ इस तरीके से, सॉरी कुछ इस तरीके से व्हाइट लाइट पड़ती है, तो कुछ इस तरीके से डिस्पर्जन होता है। अब आपको याद हो, सबसे कम डेविएशन रेड करता है, सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट करता है। स्मॉलर डेविएशन पूछा है, रेड होगा। खत्म। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू √3। म्यू इनकी वैल्यू दे रखी है √3, ठीक है। एंगल ऑफ, हमसे एक कंडीशन दे रखी है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर यानी ए। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन रो मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। वेरी सिंपल ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, ये देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया √3 इज इक्वल टू साइन, इसको हम बोलेंगे, इसको हम ए बोल दे रहे हैं, क्योंकि सिंस रूट रो मिनिमम इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा 2a/2, ये हो जाएगा साइन a/2। हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी है इसमें। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, कितना होगा, ये देखिए डबल है, तो हम बोलेंगे, अच्छा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, हटाइए इसको, टू करते हैं तो हम बोलेंगे 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। अपॉन अपॉन क्या था, अपॉन था हमारे पास साइन a/2। अब ये देखिए, इसमें सिंपल से आपको दिख रहा होगा कि साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा, हमारा कॉस a/2 क्या आ रहा है, √3/2। अब कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे √3/2 आता है, हमें पता है कॉस 30 है, यानी a/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी सिंपल, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता था तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है। शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ना आए, बट फिर भी ये ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कराया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन फिगर। रिफ्रैक्टिव एंगल पूछ रहा है हमसे, ए पूछ रहा है। अब ए के लिए हमें पता है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। यहां से ए आएगा आई प्लस ई माइनस √। अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 28 डिग्री है,
तब एंगल ऑफ इमर्जेंस 48 डिग्री होगा। जब 48 डिग्री तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 28 डिग्री होगा। यानी हम किसी को भी कुछ भी मान लें, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। हम इसको 28 डिग्री मानते हैं, हम इसको 48 डिग्री मानते हैं, और माइनस डेविएशन हमें 40 दे रखा है दोनों एंगल पे। कितना होगा? दिस शुड बी 76 डिग्री माइनस 40, दैट वुड बी 36 डिग्री। तो ए आपका 36 डिग्री, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The condition of minimum deviation is achieved by a equilateral triangle, equilateral prism, sorry, prism बना लिया equilateral, यानी a is equals to 60 degree is kept on a prism table on a spectrometer. The angle of incidence is 50 degree. The angle of deviation कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, मिनिमम डेविएशन का केस है। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है? डेविएशन के केस में होता है, नॉर्मल हम लगा दें आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। आई जो होता है हमारा, आई ई के बराबर होता है, यानी 2i माइनस ए। 2i माइनस ए का मतलब है आई कितना दे रखा है? 50 डिग्री, ठीक है। तो 50 का मतलब हो गया 2 इंटू 50, दैट इज 100, माइनस यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 50 और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी 60 डिग्री। तो कितना हो गया? 100 माइनस 60, दैट इज 40 डिग्री। तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड वन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिल्वर, ठीक है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, ये इसको ए बोल दिया, एंड वन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग एंगल इज सिल्वर, ठीक है। इसको हमने सिल्वर कर दिया, ठीक है, हमने सिल्वर कर दिया। वही सेम क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन है। ऑन द फर्स्ट सरफेस एंड रिटर्न्स द सेम पाथ एज सिल्वर, ठीक है। अब क्या हुआ? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इनके पास है 2a, ये दिस इज 2a, ठीक है। अब वो क्या होगा? किसी एंगल इस पे चला गया 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे गया तो उसी एंगल पे रिट्रेस होगा। वही चीज इसमें लिखी है और वही कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, ठीक है। हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा है। वेरी सिंपल, 1 मिनट में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम। चलिए, तो हम तो बोलेंगे कि हम सिंपल से बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू कहाँ से देखते हैं हम? आर वन प्लस आर टू देखते हैं नॉर्मल से, सिंस यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री, देयरफॉर सिर्फ आर टू जीरो है, यानी ए इज इक्वल टू आर वन, यानी दिस इज इक्वल टू ए। तो सिंपल सा स्नेल लॉ का तो काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 2a इंटू वन इज इक्वल टू साइन ए इंटू म्यू, ठीक है। अब 2a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2a को 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू म्यू। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, हमारे पास आएगा म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और 2 कॉस ए हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 10 शायद, ये हमने लिखा नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 होगा द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज म्यू इज इक्वल टू रूट थ्री इक्वल्स रिफ्रैक्टिव एंगल, व्हाट्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म। शायद ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, और इसका आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मिनिमम डेविएशन में हमसे क्या होता है? म्यू की वैल्यू हमसे क्या गिवन होती है? बोलते हैं साइन रो मिनिमम प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू। सिंपल वही कंडीशन दे रखी है, रो मिनिमम इज इक्वल्स टू ए। क्या बोलेंगे यहाँ से? ये बराबर है, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या नाम है, साइन ए बाय टू, 2 इंटू कॉस ए बाय टू, पीछे ऐसे क्वेश्चन करा था, अपॉन साइन ए बाय टू। साइन ए बाय टू से साइन ए बाय टू कट जाएगा पूरा ये, तो कितना आएगा हमारे पास? ये रूट थ्री दे रखा है, तो रूट थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाय टू। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो कॉस पे रूट थ्री बाई टू दे? 30 डिग्री, यानी ए बाय टू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आंसर इज 60 डिग्री, कर देते हैं नेक्स्ट। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। एट अ मिनिमम डिविएशन दे रखा है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एट द फर्स्ट फेज, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। अब आप देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, जाहिर सी बात है एंगल रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास ये लाइट यहाँ पे ऐसे पड़ी कुछ, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है कुछ इस तरीके से, और इस नॉर्मल के बाद हमारी लाइट कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। अब ये एंगल जो होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से मुझे पता है ये 30 डिग्री होगा, मुझे पता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं आर बोलता हूँ। और मिनिमम डेविएशन ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू,
अब मिनिमम डेविएशन के लिए R1 इज इक्वल टू R2, यानी R तो हो जाएगा तुम्हारा A/2, दैट इज 30 डिग्री। तो आंसर होगा तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ये 1 मिनट में करेंगे। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, म्यू इज इक्वल टू √2, हैज रिफ्रैक्टिव एंगल यानी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। इन ऑर्डर दैट द रे सफर्स मिनिमम ड्यूरेशन, इट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द, ठीक है, आई पूछ रहा है हमसे मिनिमम ड्यूरेशन के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन को अब हम बड़ी सिंपल तरीके से करेंगे। अब हमें ये पता है कि अगर हम प्रिज्म बनाएं, तो प्रिज्म में हमें ये पता है कि ये अगर 60 है, मिनिमम ड्यूरेशन के केस में R1 R2 बराबर हो जाते हैं, R1 R2 बराबर हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जैसे ये 30 डिग्री होगा, ये आपका आई है। अब आप निकाल सकते हैं सब कुछ। क्या करेंगे हम, साइन आई स्नेल तो लगाएंगे बस, इंटू 1 इज इक्वल टू साइन आर का मतलब है साइन 30 इंटू √2। अब आप देखेंगे तो ये कितना होगा, साइन आई इक्वल्स टू 1/2 इंटू √2। यहाँ से काटेंगे √2 ही आ जाएगा, कितना आएगा, तो आई 1/√2 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। खेल खत्म, यानी ए ऑप्शन। ओके, तो आपका ये जितना भी था ये हो चुका है, और काफी ही सिंपल तरीके से हमने कर चुके हैं, और इसलिए हम आपको बोलते हैं थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।